आदाब अर्ज़ है। इस बेहद ही ख़ास शो में आप सभी का इस्तकबाल। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में एक बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनके कलम के कदरदान काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। हालांकि इस्लाम को लेकर इनके नज़रिए से कुछ लोग असहज भी हो सकते हैं, लेकिन अपने बातों को बेबाक तरीके से रखने के लिए जाने जाते हैं तारिक फ़तेह साहब। तारिक जी, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। इस कार्यक्रम में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे इस्लाम के बारे में। साथ ही हमारे साथ दर्शक दीर्घा में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं जिनके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, वो भी पूछना चाहेंगे। मेरी सहयोगी अर्चना उनके जरिए से ये तमाम सवाल लेकर आएंगी और हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। मेरे सामने कितने सारे यहाँ युवा बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो उससे पहले हर कोई मुझसे ये पूछना चाह रहा था कि भाई हमें मौका कब मिलेगा, हमें मौका कब मिलेगा। हम सीधे तारिक साहब से सवाल करना चाह रहे, तो मैंने उन्हें शांत किया और उन्हें बताया कि बीच में सवालों और जवाबों का सिलसिला आप जारी रखेंगे। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर आप इस्लाम और मुसलमानों से जुड़े हुए अधिकार या कई तमाम वो सारे सवाल जो आपके मन में इस विषय से जुड़े हुए गूंज रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो उनको मंच समय समय पे दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में उन्हें पूरा मौका मिलेगा और वो अपने सवाल पूछ सकेंगे और साथ ही गुफ्तगू कर सकेंगे तारिक फ़तेह साहब से। आइए उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तारिक साहब, आपने किताबें लिखी हैं जो बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन साथ ही ये लोगों को थोड़ा असहज भी कर रही है। आखिर क्या है कि जब इस्लाम को लेकर इस तरह की बातें चल निकलती है तो लोग थोड़ा असहज हो जाते हैं? देखिए, मुसलमानों के साथ एक जो ज्यादती है कि पिछले 500 साल में या थोड़ा उससे ज़्यादा ले लीजिए, मैं समझता हूँ कि 1000 साल हो गए कि मुसलमानों के हाथों से इल्म की जो दौलत है, ये सोच की जो कदर है, या जिस पे मंसूर हालात बगदाद में जिसकी गर्दन उड़ जाए और वो अनाल हक अनाहल करते हुए माफ़ी ना मांगे, या बसरी हैं जिन्होंने जो पहली सूफी जिन्हें आप समझें इराक की, या बुल्ले शाह या कबीर या सचल सरमस्त, ये लोगों के जो मुसलमानों में एक आज़ादी थी कि खुदा से लड़ लेना, तू कैसा है कि जल्जला करा दिया तूने इस पे को। अब हालत ये है कि क्योंकि दुनिया इतनी आगे निकल गई कि राइट ब्रदर्स ने जहाज उड़ा दिए, वहाँ पेनिसिलिन निकल आई, आपका माइक्रोफोन लगा हुआ है, मेरे लगा हुआ है, ये सब लोग टीवी कैमरे चल रहे हैं। आप कुछ भी इस वक्त सेट पे देखिए तो इसमें पिछले 100-200 साल के अंदर मुसलमान का कोई हाथ नहीं है। ना ये ग्लास बना रहे हैं, ना वो टेलीफोन बना रहे हैं, यहाँ तक कि जानमाज भी जो आ रहे हैं वो चीन से आ रहे हैं। और सर पे जो अजीब सी टोपी लगा के आपको नजर आते हैं, जो एक्चुअली हिंदुस्तान का लिबास भी नहीं है, अरब अपने गुतरे के नीचे पहनते हैं संभालने के लिए, वो भी चीन और ताइवान से आ रहा है। बाइसिकल नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रही, लेकिन एटम बम बना लिया और उस पर बड़ा नाज है मुसलमानों को। तो जब आप दुनिया में ये देखेंगे कि हर कोई आगे बढ़ रहा जी, और आप रुके हुए, और आपकी लीडरशिप या तो इतनी वेस्टर्नाइज हो जाती कि हमारा इस्लाम से क्या ताल्लुक, हम तो आजाद ख्याल हो गए, हम एथियस्ट हो गए। दूसरी तरफ आप देखिएगा अजीब से लिबास आ गए हिंदुस्तान में जिनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, कि केरल के अंदर लोग अरबी लिबास पहने हुए घूम रहे हैं। तो इस सारी कॉन्ट्रडिक्शन में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो क्या ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस हुई क्यों, क्या ऐसा हुआ? देखिए, इस बीच एक हमारा हिस्ट्री है हिंदुस्तान में मुसलमानों की कि हर 10 साल के बाद को आगे लूटते हिंदुस्तान को, बजाय इसके कि हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहें कि महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम और तैमूर और तुगलक और बाबर और लोधी चोर की औलाद थे, हम उन्हें हजरत कहने के लिए तैयार है। यहां तक कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक ऐसे कातिल का जिसका नाम औरंगजेब है, इसने बाप को बर्बाद किया, भाई का कत्ल किया। एक तो कातिल का वैसे ही इस्लाम में सजाए मौत होती है। ये अजीब बात है कि मुसलमान अगर बादशाह हो तो वो सारे कानून हट जाते हैं। अब जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि औरंगजेब एक कातिल है या आपका दोस्त है, तो जब उसकी सड़क का नाम बदला गया एक मुसलमान के नाम पे, तो दिल्ली के मुसलमानों ने शोर उठा दिया। आपने भी ये सवाल छेड़ा था, दिल्ली हुकूमत को आपने बार-बार मैंने कहा था कि मुझे 10 वॉलंटियर मुसलमान लड़के चाहिए कॉलेज के, और काला पेंट का डिब्बा और एक ब्रश चाहिए। मैं देखता हूँ कि तेग बहादुर को, सिखों के गुरु को मारने वाले का मैं क्या हशर करता हूँ।
हम भी तो मुसलमान हैं, हम खुद भी कुरान में स्ट्रेट अवे कहा सच बोलो, जी। इसमें भी क्या अगर तुम्हारा नुकसान हो जाए। आज आप मुझे बताइए कि सच देखते हुए लोग नाराज हो रहे हैं, तो किसकी बात का रोना आप रोएंगी? पाकिस्तान में आप जन्मे और सऊदी अरब में भी रहे हैं, कनाडा अभी इन दिनों आप रहते हैं। आपने देखा हुआ है, कई देशों को देखा आपने। भारत की अगर बात करें, भारत के मुसलमान की बात करें, तो वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो उनकी खुशनसीबी है भारत के मुसलमानों की के, और उन्हें शायद पता नहीं। अच्छा, अभी तक भारत के इतना- मुसलमानों को इतना इस नहीं बात आई की है कि रियलाइजेशन वो वाहिद दुनिया का मुसलमान है जो जमहूरियत में रहता है। जी। अच्छा, वो इतनी इस्तेमाल करता है जमहूरियत की कि वो जैसे नई दुल्हन लाडली हो जाती है ना, कि उससे काम ही नहीं करने को तैयार है। वो बड़ी दुल्हन से कहती तू काम कर। वो हिसाब हो गया कि हर बात पे नाराजगी। ये नहीं पता कि हिंदुस्तान वो जगह है जिसने किसी मुसलमान को पनाह लेने से रोका नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने जाके मिस्र में फातमीन की खिलाफत, जो वाहिद खिलाफत खलीफा वो खिलाफत कैलिफेट थी जिसमें इमाम हसन के और बीबी फातिमा के उनकी रियासत थी। ये जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं ना, सुन्नी यूनिवर्सिटी, इट्स एक्चुअली शिया यूनिवर्सिटी। फातिमा ज़हरा से उसका नाम है अल-ज़हरा। उन्होंने जो पनाह ली यमन में नहीं मिली, उनको कहाँ मिली? हिंदुस्तान में, गुजरात में, जो दाऊदी बोरा कहलाते हैं मुसलमान या इस्माइली कहलाते हैं। इन्होंने तो हर एक को कहा 700 के अंदर जो रसूलुल्लाह की औलादें इमाम हसन के परपोते, आज तक कराची में उनका मज़ार है बिल्कुल साहिल पे, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों जाके इबादत करते हैं। उनको वहां मारा मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अब आप अगर ये किसी मुसलमान को कहें, उन बेचारों का क्या है कसूर के उर्दू की किताबें छप रही जो और को पढ़ नहीं सकता है, वही पढ़ के, वही नसीम हिजाजी के नावल पढ़ के वो कह रहे हैं कि ये है हमारा इस्लाम। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात को नहीं एग्री करेगा कि वो सबसे ज्यादा खुश नसीब है, और ये बार बार का रोना कि पहले कह रहे हमें बैकवर्ड कहो, जब बैकवर्ड कहो तो कहते हैं हम बैकवर्ड नहीं है। ये सारे मसाइल और विक्टिमहुड का जो एडिक्शन है ये खत्म करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के इस्लाम की बात हो रही है तो देवबंद का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। देवबंदी जो है उसकी तादाद यहाँ पर काफी है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी ये जो विचारधारा है, ये जो स्कूल ऑफ इस्लाम है, इसका फैलाव है। हर इंडियन मुसलमान एंटी अमेरिकन होता है अच्छा, मोस्टली। मैं अगर यहाँ लोगों से पूछूं, हर कोई कहेगा 9/11 अमेरिका ने कराया। मैं हो सकता है गलत भी हूँ। हर वही मुसलमान अमेरिका का वीजा भी चाहता है और वहां रहना भी चाहता है। ये कॉन्ट्रडिक्शंस में आप इंटरनली आप देखिए। देवबंद की बैकग्राउंड ये है कि उसका पाकिस्तान में सिर्फ सूबे सरहद के इलाके में जहाँ पठान रहते थे, और वो भी सारे वो पठान और पश्तून जो कांग्रेस और बादशाह खान के साथ थे वो फॉलो करते थे। ये गैर सियासी एक अमल था। अब देवबंद हैज बिकम अ फैक्टर इन पुशिंग इस्लामिज्म। इस्लाम और सियासत का जोड़ चाहते हैं ये मौलवी, इसीलिए हर बात पे फतवा इनका होता कि ये भारत माता की जय मत कहो, फलाना मत कहो। इनका क्या ताल्लुक है भाई? 9 to 5 नौकरियां करें, जाके इंश्योरेंस बेचें, इंजीनियरिंग करें, तब हम उनकी सुनेंगे ना। ये इस दौर में मौलवियों और पंडितों का तो नहीं है कि हमें भाषा दें कि इस तरह चलो उस तरह चलो। भाई आप जाएं अपना काम करें। आपको किसने इलेक्ट किया? आपने अगर लड़ना है दारुल उलूम से तो इलेक्शन लड़ लीजिए। आप अगर इलेक्ट हो सकते हैं पार्लियामेंट में हो जाइए। अच्छा, वो आपने जिक्र छेड़ दिया भारत माता की जय जो नारा है उसको लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा है। ठीक है कि अगर भारत माता की जय आप बोल देते तो आप बहुत बड़े देशभक्त साबित नहीं हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आप जन्मे हैं, पले बड़े हैं, जहाँ पे खाक में मिल जाना है, अगर उसकी शान में कुछ कहते हैं तो इस्लाम वहाँ पर आड़े कैसे आ जाता है? अकॉर्डिंग किसने कहा इस्लाम आड़े आता है? देवबंद ने जिस तरह से फतवा जारी किया, उनकी अपनी भीड़ है, उनको अपनी दुकान क्या इस्लाम में वाकई ऐसा कुछ आधार है जो मना करता है? मैं आपके सामने कह रहा हूँ भारत माता की जय कर नहीं, क्या बिगाड़ सकते? आसमान से कोई बिजली टपकेगी मुझ पे? कुल यानी जहालत की इंतहा पे पहुंच गए हैं। हर वो चीज जिससे हिंदू को तकलीफ हो वो कह देते हैं। यानी कि जो इस्लाम के जो सीख है और जो अमल में आता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, और ये सियासी कारणों से अधिक है। देखिए, इस्लाम का ताल्लुक सियासत से है ही कुछ नहीं। मैं आपको इस्लाम 5 पॉइंट्स का समझाता हूँ। यहाँ बहुत सारे मुसलमान हैं, आप बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ। कुरान और शरिया और इब्ने कतीर और इब्ने
तेमिया, इन सबसे बहुत पहले इस्लाम के रसूलुल्लाह को वही आने से कुछ साल में उनके साथ कोई 100-150 मुसलमान थे। कुरान भी नहीं नाजिल हुआ था, हदीस नहीं लिखी गई थी, शरिया लॉ नहीं था, दारुल उलूम नहीं था, बरेलवी नहीं थे, दियोबंदी नहीं थे। तो ये लोग मुसलमान किस बात पे हुए? ये तो कोई पूछे ना कि कैसे हो गए ये लोग मुझे, क्या कह के? सिर्फ एक बात पे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर वाला एक है, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी चाहे आप उसे भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, जो भी है, यावा कहें, और मोहम्मद उसका मैसेंजर है। दैट इज, अगर आप ये कह दें आप कल मुसलमान हो जाएंगी। यकीन करिए, बड़ी आसान है। इसीलिए मुसलमान होना बड़ा आसान बात होती है। और लोग मुसलमान हुए क्योंकि पादरी का चक्कर खत्म हो गया। ना कोई इमाम, ना शेख, ना पंडित, ना पादरी, एकदम अरबों को आजादी मिली, जान छूटी उनकी, ये हर दुकान लगाए हुए लोग बैठे तो खत्म हो गए। अब आप फ्री हैं। तो जब इस्लाम 5 उसकी फाउंडेशंस हैं, तौहीद जिसे हम कहते हैं कि एक ही है, उसके साथ कोई नहीं, कोई अल्लाह का बेटा नहीं है जैसे ईसाई कहते हैं। नंबर 2, हमने नमाज पढ़नी है डेली, ऊपर वाले खुदा से या अल्लाह से उसकी इबादत करनी है। नंबर 3, रोजा रखना है साल में 30 दिन हर साल। चौथा नंबर है कि 2.5% आपका जो जेब में आपके एसेट्स हैं वो आप बांट दीजिए। वो सबसे कम मुसलमान करते हैं। जी, इसके बारे में मैं और भी अच्छा, आपसे पूछूंगी। ये भी यहूदियों से, ज़कात भी वहां से है। ठीक है। और आखिर में अगर आपके पास पैसा है तो आप हज करिए। सब्सिडी पे जाना नॉट अलाउड। अच्छा, हिंदुस्तान के जो मुसलमान सब्सिडी लेके जा रहे हैं, ये अलाउड नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में है अगर आपकी जेब से पैसा है तो आप जाएं, वरना आपको हज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बाकी यहाँ पे मेहमान हैं जो मैं चाहूंगी कि ये अमल और प्रैक्टिस में जो भी सीख में अंतर है, कुछ जरूर सवाल है। आपकी नज़र में और आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से और आपकी थॉट के हिसाब से बेहतर इस्लाम किस तरीके से हम लोगों के सामने आ सकता है या क्या हो सकता है? बड़ा अच्छा सवाल। जी, इसी बड़ा अच्छा सवाल किया ना, जवाब। कंटेम्प्रेरी दौर में। हाँ, अगर आप सच बोलने लग जाएं और बेधड़क सच बोलें, बजाय इसके कि किसी को दुश्मन समझ के सच बोलें या सियासी सच बोलें, अगर आप सच बोलने लग जाएंगे आप बेहतर मुसलमान हो जाएंगे। इस्लाम और कुरान कहता है कि सच उस वक्त तक बोलो तो अपना आपका भी नुकसान हो। तो मुझे तो नहीं भाई दिखते सच बोलने वाले लोग। जो आम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके बारे में आपके क्या नजरियात हैं, या सर उन्हें क्या मशवरात आप देना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपने कहा कि कौमी धारे से वो लोग जो है पीछे हो रहे हैं, जवाब दे दूं ना मैं। उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपका सवाल ये कि आम मुसलमान क्या करे? अगर आप में सच्चाई है तो हर मौलवी को कहिए जाओ कहीं जाले जाओ, भैया माफ कर दो, हमें तुमने तबाह कर दिया, पिछले 70 साल में हमारी जिंदगी अजाब कर दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ ला के तबाह कर दिया, आपसे पोलिगमी सपोर्ट करा रहे हैं, आप इस सेंचुरी में रह के कहते हैं मुझे 4 बीवियां चाहिए, थोड़े चुल्लू भर पानी में डूब के सबको मर जाना चाहिए। जो इसको अपोज नहीं कर रहा है पोलिगमी को, वो शर्म से मर जाए। वो उस बच्ची को देखे, बहन को देखे जिसकी 12 साल में आप शादी कर देते हैं सऊदी से क्योंकि उसका पैसा ज्यादा। कितने हिंदुस्तान के मुसलमान जाके सऊदी एम्बेसी के सामने खड़े हो जाते हैं, बोले खबरदार हमारी बच्चियों पे हाथ लगाया तुमने। है कोई? कैसा इस्लाम है ये? प्रॉफिट मोहम्मद का आप समझिए, मरते वक्त हमारे पैगंबर के पास हम वापस सिर्फ कमली थी। जुगनी का जो गाना है वो प्रॉफिट मोहम्मद का है, क्योंकि मरते वक्त उस शख्स के पास सिर्फ अपनी कमली थी। इस्लाम की सीख जो मिलती है वो घर से शुरुआत होती है, मदरसे में वो नहीं, बात नहीं, आगे बढ़ती है, माँ से शुरू होती है। जी बिल्कुल। माँ की गोद में मुसलमान बनता है। आपने उठा के बच्चे को मौलवी की गोद में डाल दिया। मौलवी की गोद में कोई मुसलमान नहीं होता। जी। अच्छा, हाँ, मौलवी की गोद में होता है धंधा। मौलवी चला रहा है मस्जिद। अगर इस वक्त पैगंबर रसूल आ जाएं, वो कहेंगे ये है क्या सब चीज? और तर्क की जो शक्ति है वो शिक्षा से आती है, बिल्कुल सच। हाँ, तालीम से आती है। और ना, तालीम ना, का ना, ये ना, ना, हाँ, एक सेकेंड, मुझे तो गैर तालीम याफ्ता जिहादी मिला ही नहीं आज तक। आप समझते हैं जो अनपढ़ मुसलमान हैं वो तशद्दुद करते हैं क्या? बेचारा जो गांव में पिस रहा है आपकी यूपी में या बंगाल में खेती बाड़ी कर रहा है, वो टेररिज्म करता है? टेररिज्म कौन करता है? पढ़ा लिखा आदमी।
जी, यहाँ कई सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपनी बात आप तक रखना चाहती हैं, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर। सर मेरा महिलाओं को लेकर के आपके लिए सवाल है। मैंने सुना है कि महिलाओं को दरगाह में जाने की इजाज़त नहीं है, तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो ऐसा क्यों है? मतलब देखें, ये दरगाह जाना तो बहुत दूर की बात है। इस्लाम का इशू ये नहीं है। इस्लाम की जो लीडिंग फिगर्स हैं, खदीजा हैं बीबी, जो आप पढ़ें तो सही उसके बारे में, आप फातिमा के बारे में पढ़ें, क्या किस कदर डायनामिज्म था। ये पर्दा और ये निकाब आया है दमिश्क से, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हमारा है, हमारे कल्चरल होते, धूप में तो हर कोई सर पे दुपट्टा ओढ़ता है, पागल होगा जो धूप में नहीं सर पे कपड़ा डाले। हर मजहब का आदमी डालता है। आप हरियाणा में जाएं, अब भी हिंदू औरतें वो पहनती हैं। आपने अरबी लिबास इंट्रोड्यूस कर दिया इस मुल्क में, सियासी फ्लैग आपने सर पे लगा दिया मुस्लिम ब्रदरहुड का। तो यानी कि इस्लाम में कहीं कुछ भी दर्ज नहीं है सर। अरे ड्रेस कोड को इस्लाम लेकर में आपने, तारिक साहब आपने जिक्र छेड़ा और कई बार ये चर्चाएं होती रहती हैं, ड्रेस कोड क्या है? क्लैरिफाई करूं जी। कुरान इज वेरी एक्सप्लिसिट। कुरान की जबान स्ट्रेट है। मुसलमानों के कान और जबान जरा शर्मिंदा रहते मिडिल क्लास के। कुरान की एग्जैक्ट लाइन है महिलाओं को कि अपने सीने पे कपड़ा डालो, नंगा हो के मर्दों के सामने मत आओ। क्यों? यही है ना सर। आपने उसकी क्या ट्रांसलेट की? शर्मा शर्मा के कि अपनी शर्मगाहों पे कपड़ा डालो। अब किसी ने कहा शर्मगाह क्या होती है? उसने कहा बेटा हर जगह डाल दो, क्या पता किधर चल रही शर्मगाह। सर पे भी डाला, आंखों पे भी डाला, ग्लव पहनने बिल्कुल, तो यानी कि इस्लाम मर्द को तो जो टी-शर्ट दोषी- पहने हाँ, घूम जी, रहे। जी। सारे मर्द देखिए, आप सैंडल पहने हुए, टी-शर्ट पहने हुए, हाफ स्लीव। औरतों को क्या कहते हैं, पूरा का पूरा बंडल बना दिया आपने काले रंग का। आप मुझे बताइए, हर सऊदी सफेद क्यों पहनता है? गर्मी रिफ्लेक्ट करता है। और अपनी बीवी को क्या और पहनाता है सबसे सर? बड़ी बात है पहचान की ना, सबसे बड़ी अपनी बात है बीवी को जी। पहनाता है वो काले रंग का, कि वो तड़प के झुलस के मर जाए, और वो ठाठे मारते हुए आगे यूं चले शेर की तरफ, पीछे 4 बीवियां चली आ रही हैं और उसके 25 बच्चे। तो जब आपने औरत का ये असर कर दिया, तो आप इक्वालिटी की कहां से बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इक्वालिटी होगी हिंदुस्तान में सिर्फ, और वो उस वक्त जब मुस्लिम पर्सनल लॉ आप खत्म करेंगे और मुसलमान कहेंगे या अल्लाह इन मौलवियों से बचा हमको, क्योंकि इन्होंने हमें पोलिगमी को डिफेंड किया। खुल के सच में मुसलमान को मुसलमान से बात जो करनी है उसका एनवायरनमेंट नहीं। मैं समझता हूँ ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शायद दुनिया में वाहिद गुफ्तगू है इस वक्त जो हो रही है। वाकई ये पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये ना अमेरिका में हो सकती है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकती है कि एक मुसलमान बैठा है जो कि इस मुल्क का शहरी भी नहीं है, और वो मुझे नहीं पता, यहाँ हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। एक हमारे सरदार तो नजर आ ही रहे हैं, जी ये हमारे सेकंड कजिन बिल्कुल लगते सही हैं। कह रहे हैं तारिक साहब आप। और यहाँ एक और दर्शक हैं जो चाहते हैं आपसे कुछ जी। अपने संवाद रखना। सर मेरा नाम यतिन शर्मा है। जी यतिन शर्मा। जी सर। जैसे भी मैंने अभी तक सुना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में 2 टाइप के इस्लाम रन कर रहे हैं, एक अल्लाह का और एक मुल्ला का। अच्छी बात थी, और बहुत अच्छी बात थी। अगर मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं मुस्लिम होता तो मुझे ऐसा लगता कि अगर मैं 80 साल तक जीता तो 75 साल मेरी एज इसी को समझाने में लग जाती कि मैं ISI का एजेंट नहीं हूँ, मेरे पे विश्वास करो, मैं इंडियन हूँ, मैं सर मुस्लिम मैं हूँ। वो गुजार रहा हूँ आपसे। तो सर इसका मैं जवाब जानना चाहता हूँ कि ये कब तक चलेगा? मतलब मुल्ला का इस्लाम अल्लाह के इस्लाम को डोमिनेट कर रहा है, देखिए। ये कब तक चलेगा? ये सब सही चल रहा था, और फिर हो गई दूसरी जंग अजीम, जिसके अंदर अमेरिका और बरतानिया को ज्यादा, अमेरिका को कम, उनकी हवा खिसक गई कि रूस की फौज ईरान और जापान के अंदर घुस गई और अमेरिका के पास फौजी नहीं थे, और बर्लिन गिर गया रेड आर्मी के पास। जिस दिन अप्रैल 5 को बर्लिन सरेंडर किया है, उस दिन चर्चिल साहब ने ये नहीं कहा कि जर्मनी में क्या होगा, उनकी मीटिंग थी कि इंडिया में क्या होगा। उन्होंने कमेटी बिठाई 15 दिन की कि रिपोर्ट दो कि हिंदुस्तान और इंडियन ओशन में हमारा हशर क्या करेगा रूस। तो उन्होंने कहा कि साहब बेसिस हमको चाहिए, फौजी बेस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो सूबा हमारा पेशावर का इलाका है कश्मीर। कांग्रेस और मेनन साहब ने और नेहरू साहब ने, पटेल ने कहा कि बिल्कुल नहीं, गेट आउट। जिन्ना साहब ने कहा मसला ही कोई नहीं जी, आप पैसे कितने देंगे, हम तो जो हमें पैसे देगा हम वकील आदमी कर लेंगे। दैट इज हाउ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, टू क्रिएट अ बफर स्टेट बिटवीन द रेड आर्मी एंड इंडिया। क्योंकि आपके यहाँ CPI और कांग्रेस का बड़ा इकट्ठा दौर था। बलोचिस्तान में जो लीडरशिप थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाली थी।
इससे डर के पाकिस्तान बना है। उसको लिबादा आपने बुर्का पहनाया उस पर इस्लाम का, और लेके आए कौन सा मुसलमान जिसको पता नहीं था कि इस्लाम की स्पेलिंग क्या होती, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इंसानियत से, मुसलमान से। बॉम्बे का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉम्बे के अगेंस्ट काम कर रहा था, उसको हिंदुस्तान में यूपी, सीपी, बिहार, मद्रास, बॉम्बे के मुसलमान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान जो आज बना है वहां किसी ने वोट नहीं दी जिन्ना को। तो ये आप ही का क्रिएटेड है। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो सियासत होती है उससे आखिरकार नुकसान होता किसे है? यही के मुसलमान, हिंदुस्तान को नहीं हो रहा, मुसलमान ही पीछे बैठ रहे ना। जी। ये जो वोट बैंक की तरह जो वोट इस्तेमाल किया बैंक का जाता इस्तेमाल है, जो है उसमें किसका नुकसान होता है? तारिक साहब, क्या ऐसी कभी कोई सुबह आएगी इस दुनिया में जब इस्लाम से जुड़ा हुआ कोई सवाल, कोई संवाद या उससे जुड़ी कोई भी बात करने में थोड़ा सा डर जो है वो कहीं छिप जाएगा, हम बेफिक्र होकर इस्लाम के बारे में बात रख सकेंगे? क्या कभी आएगी वो सुबह? जिस दिन पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होंगे और उनके गले में जो कुंडी लटकी हुई है उर्दू की और देवबंदी की और बरेलवी की, आप बताइए कि बरेलवी, देवबंद और ये सब इधर है, और टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ है? वहाँ सामने पंजाब में। तारिक साहब, ऐसे में कश्मीर का भी जिक्र कर लें, जरूर कश्मीर के करिए। बारे में बताएं, इस बारे में आपकी क्या राय है? पाकिस्तान ने हमला किया 47 में, इस मसले का कोई हल नजर आता है कि? 47 में किसने फौज भेजी कश्मीर में? किसने हमला किया? ये खाई क्यों बढ़ती जा रही है? अच्छा, मैं चाहूंगी कि यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, जरा वो भी सवाल लेकर आए। मैंने और कहा पूछें। मैंने मोनालिसा आपको शुरुआत में बोली थी कि कभी वो सुबह आएगी इस पूरी दुनिया में जब जरूर, इस्लाम से हर जुड़ा हुआ कोई- मैंने सवाल कहा करने आपसे कहा में पाकिस्तान टूटेगा, सुबह आ जाएगी। जी, और इसके बाद ही कुछ हाथ खड़े हुए हैं जो जी, इस पर जी। सवाल करना चाहते हैं। सर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान में दोबारा मिल जाते हैं दोनों, तो आपको नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान में फिर इनकलाब नहीं, आएगा, नहीं, लहू मिलेगा लुहान हो कोई भी जाएगा? नहीं। भूटान नहीं मिला आपसे, नेपाल नहीं मिला, तो पाकिस्तान का कौन सा सर सूबा मिल क्योंकि जाएगा? पाकिस्तान में ऑलरेडी मुस्लिम रहते हैं, वो तो बढ़ गए थे, और इसी अगर ये भैया ऐड हम होंगे अपने आप को, तो देखिए मेरी बात सुने, हम अपने आप को मुसलमान नहीं समझते थे, हम अपने आप को इंसान समझते थे। उसके बाद हम अपने आप को पंजाबी समझते थे, उसके बाद हम अपने आप को सिंधी समझते थे, और उससे पहले हम अपने आप को हिंदुस्तानी समझते थे। सर ये आपके यूपी के नवाबों ने और सीपी के नवाबों ने और ये जितने भी थे हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान नारे लगाते हुए आए, सर, ये उन देखिए- लोगों ने हमारी बर्बादी की है। लेकिन कि सर, हमारी ये- जबानें आपने काट दी। हमारे शहर कराची की जबान गुजराती थी। क्या नतीजा कोई समाधान संवाद के जरिए क्यों नहीं रखा हो होगा? सकता है? क्यों नहीं मतलब हम अच्छा? यही कि जैसे आपने कहा भाई, कि जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान की आजादी में किसको तकलीफ है? पाकिस्तान के पंजाबियों और आपके उर्दू स्पीकिंग महाजरों को ही है ना, क्योंकि वो अपने जहन में किसी मुगलई शमशैयत बनाना चाहते हैं। और लोग भी दर्शक यहाँ जी, पर जी, इंतजार कर जरूर। रहे हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम मेरा नाम सलाम। मंजूर है सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किताबें इस्लाम पर हिंदुस्तान में लिखी गई है, फिर भी हिंदुस्तान में ही इस्लाम को थोड़ा मतलब कमतर समझा जाता है। आपके यहाँ जो किताबें लिखी गई हैं हिंदुस्तान में, एक तो सबसे ज्यादा किताबें यहाँ नहीं लिखी गई। आप उर्दू की बात करते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं तामिल में कोई किताब है, आप कहेंगे पता नहीं, या बंगाली में या पंजाबी में या पश्तो में, जो मुसलमानों की जबान है। ये जो आपके जहन में कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, ये पहले तो ये निकालें। एक तो किताबें नहीं छपी हैं, लेकिन बहुत झूठ छपा उसमें। जो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, जो हिंदुस्तान की ही किताब सऊदी अरेबिया इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जा रहा है, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। उसके लिखने वाले साहब ने 4 वॉल्यूम में कहा कि क्या अफसोस की बात है कि अरब ने पूरे पर्शिया पे हर एक को मुसलमान कर दिया, लेकिन उनकी जबान को तबाह नहीं कर सका। आप अगर समझते हैं कि इस्लाम के बारे में हिंदुस्तान में लोगों को शक व शुबा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दुनिया भर में, चीन में मौलवियों को नचाया जाता है नमाज पढ़ाने से पहले, उनको इंसल्ट करने के लिए। चीन में 6 घंटे से ज्यादा रोजा नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, दुकानें बंद हो गई। एक मुसलमान दुनिया में ऐसा नहीं है जो उस पर इतराज करे चीन पे। क्यों? चीन एंटी अमेरिका है, तो मुसलमान तो होता ही एंटी अमेरिका है, मिलता सब उसको अमेरिका से है, लेकिन वो एंटी अमेरिका है, तो चीन पे उसको कोई एतराज नहीं है। इसी तरह तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान कुर्दिस्तान पे कब्जा किए हुए। किसी एक हिंदुस्तानी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा कि कुर्दिस्तान क्यों नहीं आजाद है।
मोरक्को ने वेस्ट सहारा पे 1974 से कब्जा किया हुआ है। इंडोनेशिया इस्लामी मुल्क है जिसने वेस्ट पापुआ पे कब्जा किया हुआ है। मुझे कोई एक बता दीजिए हिंदुस्तान का मुसलमान जिसको उम्मतुल मुस्लिमीन का बड़ा फर्क है, क्योंकि बोस्निया और फलस्तीन पे बड़े लोग मचल जाते हैं, उनको ये तकलीफ क्यों नहीं होती कि हमारे नाम पे, हमारे मजहब पे जाके किसी दूसरे की जमीन पे कब्जा करके कोई बैठा हुआ? क्यों? हमें आदत हो गई 800 साल की। अरे आया था वो तोड़ के नमला यूनिवर्सिटी की ऐसी तैसी करके चला गया, हमें उसका दुख नहीं है। टैक्शिला तबाह हो गया, हमें उसका दुख नहीं है। लाहौर तबाह कर दिया अब्दाली ने, हमने पाकिस्तान ने अपने मिसाइल का नाम अब्दाली रख दिया। तो हमें तो खुद गिरबान में झांक के देखना होगा ना कि क्यों दुनिया हमको शुबा से देख रही है। हमारे ही लौंडे जाके बम मार रहे हैं ना, कोई यहूदी तो नहीं आके हिंदुस्तान में पठानकोट पे हमला कर रहा या ईसाई कर रहा। फिलीपीन से लेके ब्राजील तक अजाब मचा हुआ है। आप तो एयर ट्रैवल करके देखिए मेरे साथ, मेरा तो नाम भी फतह है, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। हर जगह बताओ कहाँ गया था, पैदा कहाँ हुआ था, आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, शक्ल कैसी है, ये वो। मेरे साथ जाती मेरी वो ब्रीदिंग मशीन, उसको वो समझते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक पता नहीं क्या, फंस जाता हूँ। अगर हमारी पहली जनरेशन ने कोई ढंग का काम किया होता, कैंसर का इलाज निकाल लिया होता, या महिलाओं को आज़ादी दी होती, पोलीगमी बैन कर दी होती, तो कुरान में सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी गई है महिलाओं मेरे को। सर मेरी बात सुनो, इज्जत बख्शना है ना तो उसको जायदाद में आपकी और आपकी बहन को एक मिलना चाहिए। तो वही तो सर, आपने- ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ? ऐसा क्यों नहीं होता? भैया एक सेकेंड, आपने बीबी फातिमा के हाथों से फदक का बाग छीन लिया, रसूलुल्लाह की बेटी थी, पता है आप सबको, किस बेसिस पे लिया? कुछ तो सोचो कभी कि रसूलुल्लाह के मरने के बाद भाई इस्लाम भी कब्र में आपने ज्यादातर डाल दिया। तारिक साहब, आप समय कह की रहे थे कमी कि है ना, आखिर में मैं महिलाएं चाहूंगी नहीं कि पूछ- किसी महिला जी, से सवाल आप ले कहते लिया कि जाए, महिलाएं जैसा सवाल कि नहीं जी, पूछ रही जी, चाह रहे हैं। ये है, ये आपसे कुछ जानना चाहती हैं। जी, मेरा नाम सबीला रशीद है सर। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ा है। उसमें अल बकरा में एक लाइन है, डू नॉट मैरी अ नॉन बिलीवर एंड डू नॉट लेट योर डॉटर्स मैरी अंटिल ही इज अ बिलीवर। तो इस पे आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, क्या कि औरत को हक है कि अपने माँ बाप से परमिशन के बिना क्या एक नॉन बिलीवर से शादी कर सकती है? देखिए, हम रह रहे हैं इन द एरा ऑफ द नेशन स्टेट। कानून नेशन स्टेट जो 1776 और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का टाइम है, उसमें शहरियत का सिर्फ ताल्लुक है कानून से जो पार्लियामेंट बनाती है। ना गीता से आ सकता है कानून, ना कुरान से। शरीयत की तमाम वो वर्सेस जिसमें स्लेवरी भी अलाउड है, 4 शादियां भी अलाउड है, जब तक के उस स्टेट के कानून, और कानून का मतलब है वो चीज जो अगली जनरेशन चेंज करे, जैसे हम चेंज करते रहते हैं हर लॉ को, क्योंकि लॉज ऑफ डिवाइन टेक्स्ट, गीता का हो या कुरान का हो या पुराण का हो, वो इम्यूटेबल है। दैट मीन्स उससे कानून नहीं बन सकता। अगर कानून हक जो यूनिवर्सल राइट है, जो सबसे बालातर है, उसके तहत एक मर्द और एक औरत को शादी करने का हक है। हर लड़की को मोहब्बत करने का और इश्क में पढ़ने का बुनियादी हकूक है, जिसको कोई उसका माँ बाप नहीं रोक सकता। तो जिससे आपने शादी करनी है, ये आपका हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, काला हो, नीला हो, पीला हो या गोरा हो। जी, एक और सवाल ले लेते हैं सर। हेलो सर, मेरा नाम मुस्तहसन रिजवी है। 3 चीज़ें जैसा कि मैंने देखा है, एक होता है इंसान, एक होता है उसका मज़हब, और एक होता है वो ज़मीन का वो खित्ता जहाँ वो रहता है। तो मुझे जैसा लगता है, अभी तक जितनी बातें मैंने सुनी आपसे, कि मज़हब जो बेसिकली इंसानियत की बात करता है और वो सारी चीज़ों पर ज़ोर देता है जिससे इंसान का भला है। तो इंसान ने अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, अपने तख्त के लिए या के ओहदे के लिए मज़हब की क्या अलग डिफिनेशन बना दिया है, या कि जो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 17वीं सेंचुरी तक तो हर देश या तो किसी मजहब के चलता था या किसी कबीले के नाम पे होता था, या हिंदू बादशाह होता था या मुसलमान बादशाह होता था। लोगों का क्या कहना उससे कोई ताल्लुक, जिसके पास ज्यादा हाथी थे वो बादशाह हो जाता था।
नेशन स्टेट का बनना इज अ कंप्लीट चेंज इन ह्यूमन हिस्ट्री। वो ही है एनलाइटनमेंट का एरा, वो ही है रेफॉर्मेशन का, वो ही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। उस सब को बाईपास हो गया हमारे हाथ से। मजहब का सियासत से ताल्लुक हरगिज नहीं होना चाहिए, चाहे वो आरएसएस की लाइन हो या वो हो जमीयत उलमा इस्लाम की हो या क्रिश्चियन किसी पार्टी की हो। वो सियासत के अमल में नहीं आनी चाहिए, वो सोशल सर्विस के अमल में आनी चाहिए, क्योंकि धर्म का काम है एज ए मॉरल कंपस। वो आपको रास्ता आपके मन में दिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उसके लिए किसी स्टेट का होना जरूरी नहीं है। जैसे ही आप सियासत लाएंगे, आपको खुद आपके सीधे हाथ वाला फरिश्ता कह देगा झूठ बोल रहा है बे, बेईमानी मत कर। ये दिल आपको बता देगा कि आप गलत बात कर रहे हैं। तो इसको अलग रखना पड़ेगा, वरना आपको मॉरल कंपस कभी जिंदगी भर नहीं मिलेगा। चलिए एक तो और जो सवाल ले लेते हैं। इस्तेमाल में है इस्लाम पूरी दुनिया में, वो इस वक्त किस तरह की है, पॉलिटिकल, एम्पिरिकल या स्पिरिचुअल, और होना क्या चाहिए आपकी क्या सोच है? एक तो बात ये है, दुनिया में 1 बिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। जी। उनका कितने मुल्क हैं? एक। चीन में 1 बिलियन आदमी रहता है, उनका मुल्क है एक। हाँ, रूस में 150 मिलियन एक। इंडोनेशिया में 250 मिलियन 300 मिलियन रहते हैं, मुल्क एक। अरब कितने हैं? 300 मिलियन। कितने मुल्क हैं? 22। अब मुझे बताइए, मतलब कोई इंसाफ पसंद इंसान कह सकता है कि अरबों के तो हो 22 और चीन का हो 1 वोट? तो ये फंडामेंटल जो है अरबिस्तान की जो सियासत है, इट इज बेस्ड ऑन डिसऑनेस्टी। एक मैं और आपको बात बताऊं, ये जिस तरह आपके इतने आप लोग कहते हैं स्टैचूज हैं, भगवान है, वो खुदा है, ये हमारे यहाँ भी एट्रीब्यूट है। हम अल्लाह को रहीम कहते हैं, रहमान कहते हैं, करीम कहते हैं, हमारा डिफरेंट स्टाइल है। हमारे यहाँ उसी पत्थर के इर्द गिर्द हम फेरे लगाते हैं 7, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज आप लगाते हैं क्लॉकवाइज। जी। हमारे हज का लिबास जो है वो पंडितों का लिबास बिल्कुल वैसा ही है। तो इस्लाम बेसिकली ये है कि यहूदियों का जो जुडाइज्म मजहब है उसको आप समझें अरब पेगन कल्चर के ऊपर, मैं आसानी बता रहा हूँ, समझें अरब पेगन कल्चर का ताल्लुक है हिंदुस्तान से। जी। आप भी पत्थरों को चूमते हैं, हम भी हज करके जाके हजरा अस्वद जिसको कहते हैं उसको सिजदा करते हैं। जी जी। ये निकाह हुआ हुआ मुसलमान और हिंदुओं का, इसमें तलाक नहीं होगी। तो अब बात ये है कि पड़ोसी वड़ोसी मिलके कहें भैया खत्म करो, वो शाम को आके सिर्फ बिरयानी मांगता है, तो क्यों उसको डांट देती हो, फैक्ट्री से आता है। तो मिलजुल के बात हो सकती है। तारिक साहब, अब बस वक्त हो चला है, जाते जाते आखिरी सवाल, कोई संदेश अगर भारत के मुसलमानों को आप देना चाहें तो? दुनिया के मुसलमान बेचारे बदनसीब हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान खुश नसीब हैं। जमहूरियत में रहते हो जी। ऐसी दादागिरी है अपनी और कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? तो आप लोग खुदा के वास्ते लिल्लाह अपने आप को मौलवियों से जान छुड़ाएं, बच्चों की तरबियत माओं की गोदों में कराएं, मौलवियों की नहीं। जी, बहुत ही बेबाक और बेलौस अंदाज में आपने बातें कही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तारिक साहब का तो शुक्रिया ही, साथ ही यहाँ पर मौजूद तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने इतने बेहतरीन सवाल लाए और इससे इस्लाम से जुड़ी हुई तमाम बातें भी निकलकर सामने आई। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त।